स्वागत वंदन अभिनंदन आप सभी का आज के इस सेशन में। गुड इवनिंग एवरीवन, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइस? क्या मैं आपको बेहतरीन तरह से दिखाई सुनाई दे रहा हूँ? पेन कहाँ घुमा दी मेरी? माइक कहाँ है भाई? ओ मिल गया मिल गया मिल गया। वेलकम 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 टू दिस सेशन गाइस। आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। ये टी शर्ट मैंने किसी एक साइंस टीचर से छुड़ा के लाया था, लेकिन ये मुझे क्यों टाइट हो रही है इतनी जोर से? हैं, इसको खींच खींच के लंबी कर दूं क्या? चलो आ जाइए। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आशा करता हूं मैं आपको बेहतरीन तरह से दिखाई और सुनाई दे रहा हूं। आज की क्लास है डाउट सॉल्विंग क्लास, और डाउट सॉल्विंग क्लास के साथ साथ में हमारा एक छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा टॉपिक रह गया है। ठीक है, उस छोटे से नन्हे से प्यारे से टॉपिक को भी अपन कंप्लीट करेंगे। वो पहले कंप्लीट करवा देता हूं, फिर मैं आपके डाउट्स लूंगा। आज पूरी क्लास में डाउट्स ही डाउट्स लूंगा। ठीक है, रेडी रेडी स्टेडी दो। आ जाओ सारे बच्चे इन दी क्लास। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? व्हाई इज अदर फैक्टर्स इंपॉर्टेंट? क्योंकि मनी कैन नॉट बाय यू ऑल दी गुड्स एंड सर्विसेज विच यू आर रिक्वायर्ड टू लिव वेल। जीवन अच्छे से जीने के लिए, जीवन यापन करने के लिए सिर्फ पैसा पर्याप्त नहीं होता है, और सिर्फ पैसे से वो हर चीज आप नहीं कर सकते हो। इसीलिए अदर फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, बताओ। पूरा चैप्टर रिकैप करवा के लास्ट टॉपिक पे आते हैं एक बार। ठीक है, तो आज मैदान अपना है। आज ये मेरी टेरिटरी है। मतलब ये वाला स्टूडियो जो है ना, ये वाला स्टूडियो, वो वाला स्टूडियो जहां से मैं पढ़ाता हूँ। 2 दिन से मैं ऑफिस से क्लास ले रहा था ना, तो उसमें मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता था। यहाँ देखो तुम, नचा दूं बोर्ड को। बोलो तुम। तो देखो क्या है, बेसिकली अपन ने जब चैप्टर शुरू करा था तो अपन ने डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट को समझा था। हमने देखा था कैसे डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल। व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर अनदर। जो मेरे लिए विकास हो सकता है, किसी और के लिए विनाश हो सकता है। लेकिन विकास का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता है। देयर आर गोल्स अदर देन इनकम, जिसमें हमने देखा था we look at a mix of goals. When we talk about development, we look at a mix of goals. हम एक से अनेक चीजों को देखते हैं, उन चीजों को भी देखते हैं जो सिर्फ क्या बोल सकते हैं ना, क्वांटिटेटिव टर्म्स में या मॉनेटरी टर्म्स में इंपॉर्टेंट नहीं होती है। हम उन चीजों को भी देखते हैं जिनकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, लेकिन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, जैसे रिलेशंस, जैसे रिस्पेक्ट, जैसे सिक्योरिटी, है ना, वो सब कुछ। तो इसीलिए हम मिक्स ऑफ गोल देखते हैं। और जब नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो नेशनल डेवलपमेंट में भी अब जब इंडिविजुअल के लिए ही डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग हो सकता है, तो कंट्री के लिए तो बहुत ही ज्यादा डाइवर्स हो जाएगा। तो कैसे इस समस्या से बाहर गोल के साथ साथ ये भी देखते हैं कि मैक्सिमम गुड फॉर द मैक्सिमम पीपल हो, उन्हीं चीजों को डेवलपमेंटल गोल का पार्ट माना जाए। ठीक है, अब इंडिविजुअल से ही मिलकर देश बनते हैं। ये सब पढ़ लिया था। इंडिविजुअल से ही मिलकर देश बनते हैं। तो देश को, स्टेट्स को, कंट्रीज को, स्टेट्स को कैसे कंपेयर करोगे? हाउ टू कंपेयर देम? क्यों? क्योंकि सबके लिए डेवलपमेंट की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। तो कुछ तो कॉमन एट्रीब्यूट, कुछ तो कॉमन पैरामीटर निकालना पड़ेगा ना। और जो कुछ तो कॉमन एट्रीब्यूट या कुछ रिपोर्ट लाई जाती है, और वो वर्ल्ड बैंक की जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है, उसमें इनकम के हिसाब से कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है। ये आपने पढ़ा था। ठीक है, तो जैसे आप देखोगे $66,500 से ऊपर जो पर कैपिटा इनकम जिस कंट्री में होती है, वो रिच कंट्री कहलाता है। 2,300 से नीचे जिसकी पर कैपिटा इनकम होती है, वो पुअर कंट्री या फिर कह सकते हैं लो इनकम कंट्री कहलाता है। इंडिया जो है तो $11,000 पर कैपिटा या फिर कह सकते हैं पर एनम की रेंज में आता है। जिस कारण से आपको क्या देखने को मिलता है कि हमें इंडिया को कहीं ना कहीं हम लो मिडिल इनकम की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, अब इनकम से कंपेयर करते हो तो आप एवरेज इनकम निकालते हो। एवरेज इनकम की लिमिटेशन क्या है? छोटू भैया वाली कहानी। ठीक है, कि एवरेजेस हाई डिस्पैरिटी। ठीक है, वो रियलिटी नहीं दर्शाते। एवरेजेस आर गुड फॉर कंपैरिजन बट दे हाई डिस्पैरिटी। अब जैसे कंट्रीज को आप इनकम से कंपेयर करते हो, लेकिन कंट्रीज के केस में भी इनकम के अलावा दूसरे इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज होते हैं। तो वो दूसरे इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज क्या होते हैं? हेल्थ और एजुकेशन। और उन्हीं को अपन ने कंपेयर करा। और हेल्थ और एजुकेशन बेटर कब होगी? जब आपको क्या देखने को मिलेगा? हेल्थ और एजुकेशन बेटर तब होगी जब आपको देखने को मिलेगा कि
आप पब्लिक फैसिलिटीज पे फोकस करते हो। तो पब्लिक फैसिलिटीज वाला टॉपिक अपन ने पढ़ा था। अब पब्लिक फैसिलिटीज वाले टॉपिक को पढ़ने के बाद में उसके क्वेश्चंस भी कर लिए थे। मैंने तुम्हें बताया था टेबल से क्वेश्चन आते ही आते हैं, टेबल से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, यहां तक अपन चीजें पढ़ चुके थे, ध्यान आ रहा है, यहां तक अपन चीजें पढ़ चुके थे। और अब जब आप इनकम के अलावा दूसरे फैक्टर्स को कंसीडर करते हो तो ऐसे ही ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनती है। जैसे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बनती है वैसे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनती है। उस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में क्या होता है, जो वर्ल्ड बैंक है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है, जिसमें इनकम, हेल्थ और एजुकेशन इन फैक्टर्स को कंसीडर करके फिर क्या किया जाता है, कंट्रीज का डेवलपमेंट दिखा जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब जैसे हेल्थ एक इंपॉर्टेंट है, तो हेल्थ एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, ये पढ़ लिया था अपन ने। तो हेल्थ एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, तो एक हेल्दी इंसान को जज करने के लिए एक और पैरामीटर है, वो है बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। ये बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है भाई साहब, तो आज बॉडी मास इंडेक्स पढ़ते हैं। आ जाओ, देखो भैया, हाइट नापी जा रही है, सब अपनी अपनी हाइट लिखेंगे चैट में, फाइन। वैसे तो ये एक एक्टिविटी है, लेकिन एक्टिविटी पे क्वेश्चन आता है क्या, तो कभी कभी बॉडी मास इंडेक्स पे क्वेश्चन आया है कुछ कुछ सालों में, इसीलिए अपन पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है, क्लियर है। चलो, ग्लिच आ रहा है वीडियो में, क्या ग्लिच आ रहा है, लैग स्क्रीन, एक बार बताओ। 500 मीटर, वाई देर आर टू पैरामीटर्स टू लर्न, इफ देयर इज यूएनडीपी देन व्हाट इज द यूज ऑफ वर्ल्ड बैंक। यही तो क्वेश्चन समझना बाबू, वर्ल्ड बैंक सिर्फ आपको मॉनेटरी एस्पेक्ट्स पर कंपेयर कर रहा है, ठीक है, और यूएनडीपी जो है वो इनकम और दूसरे क्राइटेरियाज को भी कंसीडर कर रहा है। ठीक है, इनकम और दूसरे क्राइटेरियाज को भी कंसीडर कर रहा है ना, क्लियर है। क्लियर हुआ। चलो, इसके बाद जियो ही स्टार्ट करेंगे बाबू, इसके बाद जियो पक्का। ठीक है, लैग क्यों लिख रहे हैं बच्चे, लैग आ रहा है क्या तुम्हारे इसमें। What is the importance of public facilities? तो there are certain services जो हमें क्या देखने को मिलती है कि there are certain services which money cannot, which you cannot buy with the help of money. ठीक है, तो certain services which can be enjoyed collectively only, और ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जैसे हेल्थ हो गया, ठीक है, सेफ इन्वायरमेंट हो गया, ये सब क्या है, पब्लिक फैसिलिटीज का पार्ट होती है, समझ में। चलो, तो बॉडी मास इंडेक्स बता देता हूं पहले, 10-15 मिनट का टॉपिक है, फिर डाउट ही डाउट लेना है मुझे तुम्हें। तो बीएमआई की अगर हम बात करें तो बीएमआई क्या कहता है भाई साहब, बीएमआई क्या कहता है, बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस इंडिकेटर कह सकते हो आप, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द वे टू फाइंड आउट वेदर प्रॉपरली, दिस इज वन ऑफ द वे टू फाइंड आउट इफ वी आर प्रॉपरली नरिश्ड और नॉट। ठीक है, तो जो न्यूट्रिशन साइंटिस्ट होते हैं वो आपके बॉडी और मास में कंपैरिजन करते हैं कि आपकी बॉडी की जो हाइट है उसके प्रोपोर्शन में आपके अंदर डेंसिटी मास कितना है, ठीक है, मास, तो वो वाला मास नहीं है, ये मास है बेसिकली आपके वेट और हाइट के बीच में कंपैरिजन का। तो और ये बीएमआई कैसे कैलकुलेट की जाती है, अभी सारे बच्चे अपना अपना बीएमआई बताएंगे, दिस इज वेरी इजी टू कैलकुलेट। ठीक है, इसके लिए क्या करना होता है ना, आपको हर बच्चे का क्या निकालना है, आपको हर बच्चे का वेट और हाइट चाहिए रहेगा, वेट ऑफ द ईच स्टूडेंट्स इन किलोग्राम्स। ठीक है, वेट ऑफ द ईच स्टूडेंट इज इन किलोग्राम्स, तो जैसे मान लो एक बच्चा है 25 किलो का बच्चा है, ठीक है, अब क्या है, देन टेक द हाइट बाय ड्रॉइंग अप अ स्केल ऑन द वॉल, तो हाइट ले लो, ठीक है, एक्यूरेटली हाइट मेजर करना है, सिर सीधा रखना है, कोई भी एड़िया नहीं उठाएगा अपनी, ठीक है, तो ऐसे आपने हाइट मेजर कर ली। कन्वर्ट द हाइट रिकॉर्डेड इन सेंटीमीटर्स इनटू मीटर्स, तो जो आपने हाइट सेंटीमीटर में रिकॉर्ड करी है उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, जैसे मान लो 1 मीटर, 1.2 मीटर, 1.3 मीटर, जितनी भी हाइट निकल रही है, ठीक है, आपने मीटर में रिकॉर्ड कर ली।
डिवाइड द वेट इन केजी बाय द स्क्वायर ऑफ हाइट। अगर मान लो कोई बच्चा 1 मीटर का है तो 1 स्क्वायर मीटर, ठीक है, 1 स्क्वायर मीटर 1 होता है, 1 स्क्वायर मीटर 1, ठीक है, 1 स्क्वायर मीटर, और वेट उसका 25 केजी था, तो आपका बीएमआई कितना निकल के आ गया? 25 निकल के आ गया। समझ में आया? अब सब अपनी अपनी हाइट को मीटर में कन्वर्ट करो, फटाफट करो जरा, हाइट को मीटर में कन्वर्ट करो। जैसे 6 फीट का बच्चा है कोई, ठीक है, तो 6 फीट के बच्चा, तो 6 फीट इन मीटर्स, 6 फीट जो है मीटर्स में कितना होता है? 6 फीट होता है मीटर में, मान लो 1.8 होता है, 6 फीट 1.8 मीटर्स होता है। अब 1.8 मीटर इंटू स्क्वायर, ठीक है, 1.8 मीटर स्क्वायर कितना होता है? 1.8 मीटर इन स्क्वायर, वन पॉइंट एट का स्क्वायर करो, 1.8 का स्क्वायर करो। इतनी गणित आ रही होती तो गणित नहीं पढ़ा देता मैं। इसका स्क्वायर करना, वन पॉइंट एट स्क्वायर कितना होगा? ठीक है, तो जैसे 6 फीट का बच्चा, तो उसने 1.8 मीटर निकाल लिया, 1.8 मीटर का स्क्वायर करना, और आपका जो वेट है, तो मान लो 6 फीट के व्यक्ति का वेट 70 केजी होना चाहिए, लगभग 70 केजी के आसपास, तो आपको एक नंबर मिलेगा। ठीक है, ये सॉल्व कर लो जरा, ये इक्वेशन 1.8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 70, तो इससे आपको एक नंबर मिलेगा। ठीक है, इससे आपको एक नंबर मिलेगा। ये जो नंबर मिलेगा, तो वो नंबर को एक स्केल पे देखा जाता है। ठीक है, उस नंबर को, हाँ आज नोट्स मिलेगा बाबू ये पूरा। ठीक है, 3.24 डिवाइड, मतलब उल्टा कर दिया क्या मैंने? उल्टा कर दिया शायद मैंने, हाँ। 5 फीट की कितने मीटर में होगा? कर लो ना बेटा, 5 फीट के बच्चे कितनी हाइट होगी तुम्हारी? तो समझ में आया ना? वेट इन केजी, ठीक है, वेट इन केजी निकाल के आपको क्या करना होता है? उसको हाइट इन मीटर स्क्वायर से डिवाइड करना होता है, हाइट इन मीटर स्क्वायर से डिवाइड करना होता है। 70 केजी का अगर इंसान है, ठीक है, और हाइट इन मीटर स्क्वायर, जैसे आपने देखा 1.8 अगर हाइट है, तो उसको 1.8 का स्क्वायर करके, तो अब आपको अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको एक नंबर मिलेगा। ठीक है, वो नंबर जो मिलेगा, तो उस नंबर की स्केल है, अगर वो 18 से 25 के बीच में आ रहा है नंबर, तो आप फिट हो, तो आप फिट हो। और अगर ये 25 से ऊपर है, ठीक है, अबव 25 में आप क्या हो? ओवरवेट हो। बिलो 18 में, ठीक है, बिलो 18 में आप क्या हो? अंडर नरिश्ड हो। अंडर नरिश्ड, ओवरवेट। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ? पॉइंट वाले को कैसे स्क्वायर करें? दोस्त वी आर सेम ब्रो। पॉइंट वाले को कैसे स्क्वायर करें? तुम्हें भी नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, इतनी मैथ्स नहीं सीखी ना। लेकिन फॉर्मूला यही है कि हाइट इन मीटर स्क्वायर डिवाइड, मतलब वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, तो उससे आपको एक नंबर मिलेगा, और वो नंबर के आधार पर आपको आपकी बॉडी का बीएमआई पता चलेगा। अगर आपका बीएमआई, हाँ, हाइट अगर आपकी सेंटीमीटर में, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो,
और मीटर स्क्वायर को क्या करना है, मीटर वेट को मीटर स्क्वायर से वो करना है, हाइट से डिवाइड। ठीक है, 18.7 आ रहा है मेरा बीएमआई, तो 18.7 जिसका बीएमआई आ रहा है वो क्या है, फिट है 18 से 25 के बीच में। ठीक है, तो अब जैसे अगर आप ये फॉर्मूला लगा के क्या करते हो, हाइट और वेट का फॉर्मूला लगा के एक बार में जब आप क्या निकालते हैं, बीएमआई निकालते हैं, बॉडी मास इंडेक्स निकालते हैं, तो ये स्केल है, अगर 18 से 25 के बीच में आ रहे हैं तो आप फिट हैं, बिलो 18 में अंडर नरिश्ड है, और अबाउट 25 अगर आपका बीएमआई आ रहा है तो आप क्या है, ओवर वेट है। अब क्या होता है ना, इसमें एक चीज और बता रहा हूं कि जो ग्रोइंग चिल्ड्रन है, जो बच्चे जैसे जिनकी ग्रोथ हो रही होती है यूजुअली टीनेज के स्टार्टिंग ईयर्स जो रहते हैं, उन ग्रोइंग चिल्ड्रन को इस स्केल पे क्या बोल सकते हैं ना, मेजर नहीं किया जाता है। क्यों मेजर नहीं किया जाता ग्रोइंग चिल्ड्रन को इस स्केल पे, क्योंकि बच्चे तो बढ़ रहे हैं ना, एकदम से हाइट बढ़ गई, एकदम से वेट बढ़ गया, तो ग्रोइंग चिल्ड्रन जो है तो दे आर नॉट कैलकुलेटेड ऑन दिस स्केल। बीएमआई पे ग्रोइंग चिल्ड्रन को वो नहीं किया जाता है, मेजर नहीं किया जाता है। ठीक है, 26.5 निकल के आया किसी का बीएमआई, रनिंग चालू करो, 26 निकल के आ रहा है, मोटे हो रहे हो तुम। ठीक है, चलो, और हाँ ये वाला पार्ट जो अपन ने कल पढ़ा था तुम्हें ध्यान होगा, we have analyzed this part, जिसमें आपको समझ में आया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से एक इंडेक्स बनती है, उस इंडेक्स में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि श्रीलंका जैसा एक छोटा सा देश इंडिया से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग में बेटर है, वो 89 नंबर पे आता है, इनकम, हेल्थ और एजुकेशन सबको कंपेयर किया जाए, और इंडिया 130th रैंक पे आता है, क्योंकि आप सिर्फ इनकम नहीं देख रहे हो, आप इनकम, हेल्थ और एजुकेशन सब कुछ देख रहे हो ना, आप इनकम, हेल्थ और एजुकेशन सब कुछ देख रहे हो। तो यहां भी वही बताया गया है कि isn't it surprising that a small country in our neighborhood Sri Lanka is much ahead of India in every respect and big country like ours has such a low rank in the world, है ना, सरप्राइजिंग है कि एक छोटा सा कंट्री ज्यादा बेटर कर रहा है और इंडिया उससे भी पीछे है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, उस रैंकिंग में, कि आपका हेल्थ, एजुकेशन और इनकम सबको कंपेयर किया जाए तो आप कहां स्टैंड करते हो। ठीक है, तो जैसे क्या है, टेबल 1.6 आल्सो शोज दैट दो नेपाल एंड बांग्लादेश हैव लो पर कैपिटा इनकम देन दैट ऑफ इंडिया, येट दे आर बेटर इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी में नेपाल और बांग्लादेश बेटर कर रहे हैं इंडिया से, हाँ कर रहे हैं। ये देखो नेपाल में भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, अच्छा ये पुराना डेटा है, 70.4 है, और बांग्लादेश में कितनी है, 74.7 है। तो बांग्लादेश बेटर कर रहा है, बांग्लादेश में लोग ज्यादा जी रहे हैं इंडिया के कंपैरिजन में। मेनी इंप्रूवमेंट्स हैव बीन सजेस्टेड इन कैलकुलेटिंग एचडीआई एंड मेनी न्यू कंपोनेंट्स हैव बीन एडेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, बट बाय प्रीफिक्सिंग ह्यूमन टू डेवलपमेंट इट हैज, ये देखो कितनी अच्छी लाइन है, जब आप when you are prefixing human to development, कि डेवलपमेंट से पहले जब आप ह्यूमन को रख रहे हो तो आप डेवलपमेंट को सिर्फ मटेरियलिस्टिक टर्म्स में नहीं देख रहे हो। ठीक है, when you are prefixing human to development it has made it very clear that what is important in development is what is happening to citizens of country। ठीक है, जो डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है वो लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए, सिर्फ पैसा कमाने से कोई भी देश विकसित नहीं हो जाता है। इट इज पीपल, देयर हेल्थ, देयर वेलबींग, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये लोग और लोगों की जो हेल्थ है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि सिर्फ और सिर्फ कंट्री की इनकम ग्रो होना। इसीलिए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से चीजों को कैलकुलेट करता है। डू यू थिंक देयर आर सर्टेन अदर एस्पेक्ट दैट शुड बी कंसिडर्ड इन मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट? एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बताओ तुम्हें लगता है कि कुछ और एस्पेक्ट भी होना चाहिए कंट्रीज के डेवलपमेंट को देखने के लिए? व्हाट डू यू गाइस थिंक? क्या लगता है आपको कि डेवलपमेंट को जब कंसीडर किया जाए तो सर ये चीज भी इंपॉर्टेंट होती है? बताओ, सिर्फ इनकम या हेल्थ या एजुकेशन के अलावा ये भी होना चाहिए, बताइए। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट अगला टॉपिक है आपका, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। अब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। अब एक सवाल ये है कि जो आप विकास कर रहे हो, जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये डेवलपमेंट सस्टेनेबल भी है या नहीं है? मतलब जैसे कि मैं अगर आज खर्चा कर रहा हूं और मैं आज दिन के 10 लाख रुपए खर्च कर रहा हूं, तो क्या इसी स्पीड से पैसा खर्च करता रहूंगा तो मेरे पास पैसा बचेगा? नहीं बचेगा। हाँ क्या बोल रहे हो, इतना पैसा थोड़ी होता है किसी के पास। ठीक है, तो इसी स्पीड से अगर पैसा खर्च करता रहूंगा तो क्या मेरे पास पैसा बचेगा? नहीं बचेगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरे एक्सपेंसेस सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन अगर मैं दिन में मात्र 10 रुपए खर्च कर रहा हूं
और मैं रोज भी 10 रुपए खर्च करता रहूंगा तो भी मेरे पास पैसा बच जाएगा, है ना। तो मेरे एक्सपेंसेस सस्टेनेबल है। अब वैसे ही इसको एक्सपेंसेस से हटा के डेवलपमेंट से जोड़ो, तो आज जिस तरह से हम विकास कर रहे हैं, हम नदियों को सुखा दे रहे हैं, ठीक है, हम पानी पूरा खींच ले रहे हैं, हम जो क्रूड ऑयल है उसको जला दे रहे हैं, पेट्रोल गाड़ी में डाला, मैं बोल रहा था पेट्रोल में गाड़ी डाली गाड़ी में पेट्रोल डाला, ठीक है। जो अपनी क्लास के दोस्त वहां पढ़ रहे होते हैं उनके कोचिंग के आसपास गेड़ी मार के आ गए, और गेड़ी मार के आने के बाद में क्या है, बढ़िया, ठीक है, मजा आ गए। तो ये सारी चीजें क्या दर्शाती है, ये सारी चीज दर्शाती है कि हम वेस्ट कर रहे हैं रिसोर्सेज को, और अगर रिसोर्सेज को वेस्ट करके अगर हमने डेवलपमेंट किया तो क्या वो डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म तक चलेगा, सस्टेनेबल रहेगा, दैट इज द क्वेश्चन। ये एक प्रमुख क्वेश्चन है कि क्या इस तरह का डेवलपमेंट सस्टेनेबल है, ठीक है। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट समझ में आया, यही चीज आप ज्योग्राफी में भी पढ़ोगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से, दोनों मोरलेस सेम है, लेकिन यहाँ पे पहले सस्टेनेबिलिटी की बात की जा रही है डेवलपमेंट की बाद में, कि आज जो विकास हो रहा है क्या वो विकास लंबे समय तक चल पाएगा, उसी तरह का विकास। क्यों? क्योंकि जैसे अगर आप देखोगे दो एग्जांपल है ग्राउंड वाटर का और क्रूड रिसोर्सेज का, तो आपको समझ में आएगा, क्लियर है। तो सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट अ पर्टिकुलर कंट्री इज क्वाइट डेवलप्ड, मतलब आज के समय में कंट्री क्वाइट डेवलप्ड है, जैसे मान लो अमेरिका बोल देते हैं हम कि फॉर द प्रेजेंट अ पर्टिकुलर कंट्री इज क्वाइट डेवलप्ड, ये मान लिया हमने कि विकसित है। We would certainly like this level of development to go up further or at least be maintained for future generation, ठीक है। तो अब लेकिन हम क्या चाहेंगे कि आज डेवलप होगा, इसका मतलब ये नहीं कि आगे आने वाली जनता को कुछ नहीं चाहिए रहेगा, उनकी भी तो कुछ नीड्स होगी ना, आगे आने वाली जनता की भी तो कुछ नीड्स होगी, और वैसे ना आगे आने वाली जनता की भी कुछ नीड्स होगी। We would certainly like this level of development to go up further or at least to be maintained for future generation, कि आज जैसी स्थिति है, जैसे आज हमारे पास पीने का पानी है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे पास है तो बस हो गया पर्याप्त, आगे आने वाली जनरेशन के लिए क्या चिंता करना, वो पिए ना पिए उससे हमें क्या लेना देना। तो आगे आने वाली जनता के बारे में तो सोचना पड़ेगा ना कि वो पीने के लिए पानी उनके पास रहेगा कि नहीं रहेगा, समझे, आगे आने वाली जनता के पास पानी रहेगा कि नहीं रहेगा। तो हमें वही सोचना है कि अगर मान लो ज्यादा नहीं ला पा रहे हो पानी, तो एटलीस्ट जितना है उतना तो बचा लो, ठीक है। तो दिस इज ऑब्वियसली डिजायरेबल, हाउएवर सिंस second half of the 20th century the number of scientists have been warning that the present type and level of development are not sustainable, ठीक है। कि आज जिस तरीके से, वो गांधी जी वाला मीम है ना, जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो बेटा, आगे क्या था, हाँ, जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो सही नहीं जा रहे हो, ऐसा कुछ है ना एक मीम मुन्ना भाई एमबीबीएस का, ठीक। तो वही चीज है कि जिस तरह से हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो तरीका, वो लेवल ऑफ डेवलपमेंट जो है वो सस्टेनेबल नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आप 2-3 एग्जाम्पल देखो, क्या है पहला एग्जाम्पल, ग्राउंड वाटर इन इंडिया, ठीक है। ग्राउंड वाटर इन इंडिया की अगर हम बात करें तो रीसेंट एविडेंस हमें ये बताते हैं कि ग्राउंड वाटर जो है इट इज अंडर सीरियस थ्रेट इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। 300 से ज्यादा ऐसे डिस्ट्रिक्ट है, 300 से ज्यादा ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे कि आपको देखने को मिल रहा है कि वाटर लेवल डिक्लाइन हो गया 4 मीटर्स तक, मतलब 4 मीटर तक पानी, पहले 10 फीट पे पानी निकल आता था, अब 14 फीट पे पानी मिलेगा, मतलब 4 मीटर तक पानी की डेप्थ कम हो गई है, ठीक है, इन पास्ट 20 इयर्स। नियरली 1/3 ऑफ द कंट्री इज ओवर यूजिंग देयर ग्राउंड वाटर रिजर्व्स, ठीक है। 1/3 कंट्री जो है अपने ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को क्या कर रही है, ओवर यूज कर रही है, यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। In another 25 years 60% of the country would be doing the same if the present way of using the resources continues। जो present way of using the resources है, इन्हीं तरीके से अगर हम क्या करते चले गए, रिसोर्सेज को यूज करते चले गए, तो अगले 25 सालों में क्या हो जाएगा, कंट्री का एक मेजर पार्ट 60% ऑफ द कंट्री जो है वो वाटर क्राइसिस जो है वो फेस करेगी। ग्राउंड वाटर ओवर यूज पर्टिकुलरली फाउंड इन एग्रीकल्चरली प्रॉस्परस रीजन, जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ठीक है, सेंट्रल इंडिया, ये वो रीजन है जहां पे खेती अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि जमीन के नीचे से पानी पंप करके खेती कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा ही पानी पंप करते रहे तो एक समय पे क्या हो जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा, फिर खेती कैसे करोगे। तो ये एक क्वेश्चन है, ये एक एग्जाम्पल है कि इज द वे वी आर डेवलपिंग द ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस सस्टेनेबल और नॉट, ठीक है। जिस तरीके से हम ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस को, द वे इन विच वी आर डेवलपिंग और द वे इन विच वी आर यूजिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस, इज दैट वे सस्टेनेबल और नॉट। देखो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट समझना है, एक स्टेटमेंट है यहाँ, क्या स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट बड़ा अच्छा है कि वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। सिंपल कंसेप्ट है, जो चीज उधार ली होती है वो वापस चुकाना होती है, ठीक है, जो चीज उधार ली होती है वो
वापस चुकाना होती है, अनटिल अनलेस आपने आपके दोस्त से पैसा लिया हो। तो अब जो चीज उधार लिए वो वापस चुकाना है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें उसको बचा के रखना होगा या फिर हमें उससे वापस लौटा के देना होगा। तो यहाँ पे लाइन क्या लिखी है कि वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोरफादर्स, हमने हमारे पूर्वजों से इनहेरिट नहीं किया है वर्ल्ड को। मतलब ऐसा नहीं कि हमारे बाप दादा जो थे वो छोड़ के चले गए कि ले बेटा ये तालाब है, तालाब सुखा देना, पूरा पानी खत्म कर देना, पेड़ काट देना, जानवरों को मार देना। आपको जब कुछ बोलते ना कि आपको जब कुछ जागीर मिलती है, आपको कुछ सौंप दिया जाता है कि ये लो ये विरासत है, तो विरासत आप खत्म कर दो क्योंकि वो आपको देके चले गए हैं। तो हमने वर्ल्ड विरासत में नहीं लिया है, हमने वर्ल्ड उधार लिया है आगे आने वाली जनरेशन से। अब जब कुछ उधार लिया होता है तो चुकाना होता है। तो दिस स्टेटमेंट बेसिकली टॉक्स अबाउट व्हाट, दिस स्टेटमेंट बेसिकली टॉक्स अबाउट, दिस स्टेटमेंट टॉक्स अबाउट, ठीक है, ठीक है, दिस स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट टॉक्स अबाउट, दिस स्टेटमेंट टॉक्स अबाउट व्हाट, दिस स्टेटमेंट टॉक्स अबाउट, दिस स्टेटमेंट टॉक्स अबाउट, सिंपल चीज है, दिस स्टेटमेंट टॉक्स अबाउट व्हाट, दिस स्टेटमेंट टॉक्स अबाउट, दिस स्टेटमेंट टॉक्स अबाउट सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, की डेवलपमेंट ऐसा हो कि वो हमारी आज की भी जरूरतों को पूरा करे और आगे आने वाली जनरेशन की भी जरूरतों को पूरा करे। ठीक है, कि वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोरफादर्स, कि हमने इनहेरिट कर लिया, विरासत में ले लिया, आग लगा दो। हमने बोरो किया है हमारे बच्चों से, बच्चों से मतलब कि आगे आने वाली जनरेशन से। तो जब बोरो किया है तो भाई साहब लौटाना पड़ेगा, ब्याज सहित लौटाना पड़ेगा, सही करके लौटाना होगा, खराब मत कर देना। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया? समझे नहीं समझे बताओ, क्लियर, बताओ जल्दी। बारात निकल रही है, शोर हो रहा है सर। नोट्स मिलेंगे बेटा इसके, सुनो, अब ये चैप्टर तुम्हारा आज कंप्लीट हो गया, अब मैं तुम्हें इसकी डब्ल्यूपीपी दूंगा। डब्ल्यूपीपी समझते हो क्या होता है? वीकली प्रैक्टिस पेपर। आज ये चैप्टर अपना खत्म हो रहा है और आज हमारी लास्ट क्लास भी है, अब अपनी क्लास मंडे को होगी। तो आपको एक वीकली प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, उस वीकली प्रैक्टिस पेपर को आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, इसके साथ साथ इसके नोट्स भी दूंगा, जिन नोट्स से आप क्या कर सकते हो, चीजें रिवाइज कर सकते हो। तो ये 2-3 काम करना है आपको, ठीक है, कि नोट्स मिल जाएंगे और वीकली प्रैक्टिस पेपर मिल जाएगा। तो आपके पास में फ्राइडे सैटरडे संडे जो है, तो 2-3 दिन में वो पेपर सॉल्व कर लेना और नोट्स एक बार रिवाइज कर लेना चैप्टर सारा, है ना। और वैसे तो ये वाले नोट्स तो दे ही रहा हूं मैं आपको, ये वाले नोट्स तो मैं आपको दे रहा हूं। क्लियर हुआ, यहां तक समझ में आया? क्या बता रहा था मैं तुम्हें, हाँ डाउट पूछ रहा था। बीएमआई सिंपल बताया तो सही मैंने, वेट इन केजी डिवाइडेड बाय द हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो वेट क्या है, वेट जो केजी में आपको दिया गया है 70, और हाइट जो आपको दी गई है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे कि अगर मेरा वेट 25 किलो है और मेरी हाइट 1 मीटर है, तो 1 मीटर स्क्वायर का एक ही होता है, डिवाइडेड बाय 25 था, मतलब 25 डिवाइडेड बाय 1 मीटर स्क्वायर है, तो 1, तो 25 आ गया। तो आप फिर फिट की कैटेगरी में आ जाओगे, समझ गए? क्लियर है? तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज का जो प्रेजेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट है, इट इज अलार्मिंग, वो हमारे लिए एक चैलेंज है। तो हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के रिसोर्सेज बचाने की बात करते हैं, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चन जो इससे जुड़े हुए हैं इस टॉपिक से, लेकिन उस क्वेश्चन पे जाने से पहले एक बार ये सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट वाले टॉपिक का ये वाला पार्ट और देख लेते हैं कि आज की क्लास मैं 15 मिनट में खत्म करना चाह रहा था। अच्छा, तुम्हें मैंने स्टार्टिंग में रिवाइज करने में 15 मिनट उधर दे दिए, ठीक है। ग्राउंड वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब जैसे हम एग्जांपल एक और बात करें तो ग्राउंड वाटर भी एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जांपल है, ठीक है। और ग्राउंड वाटर को अगर आप सही तरीके से यूज नहीं करोगे तो एक दिन खत्म हो जाएगा। दीज रिसोर्सेज आर रिप्लेनिश्ड बाय नेचर एज इन द केस ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट्स। तो ये अपने आप रिन्यू होता है, लेकिन हाउएवर इवन दीज रिसोर्सेज मे बी ओवर यूज्ड। नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन अगर उसका ध्यान नहीं रखा जाएगा तो ये भी ओवर यूज किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल
In the case of in the case of groundwater, if we use more than what is being replenished by rain, then we would be overusing the resource. मान लो आपकी जेब में पैसा आ रहा है 10 रुपए और आप खर्च कर रहे हो 15 रुपए और आपके पास ऑलरेडी 50 रुपए की सेविंग्स थी, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप 10-10 ऐड जरूर करते जाओगे लेकिन 15-15 खर्च करते जाओगे, तो एक दिन आपकी सेविंग्स खत्म हो जाएगी। तो वैसे ही बारिश होती है, बारिश से ग्राउंड वाटर रिप्लेनिश होता है, रिन्यू होता है, लेकिन जिस स्पीड से रिन्यू नहीं हो रहा है उस स्पीड से, उससे ज्यादा स्पीड से अगर आप पानी खींचोगे बाहर तो एक दिन तो वाटर रिसोर्सेज खत्म होना तय है, एक दिन तो वाटर रिसोर्सेज खत्म होना तय है। तो इफ वी यूज मोर देन व्हाट इज बीइंग रिप्लेनिश्ड बाय द रेन, देन वी वुड बी ओवर यूजिंग दीज रिसोर्सेज। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोस व्हिच विल गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर अ वीक, few years of use. We have a fixed stock on earth which cannot be replenished. तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जैसे कि क्रूड ऑयल, ठीक है, जो कि अपने आप को रिन्यू करने में लाखों साल लगाते हैं, बनते ही लाखों साल में है। तो अगर हम उनको एक बार में पूरा खत्म कर देंगे तो बस खाया पिया हाथ फेरा चले, वैसा सिस्टम हो जाएगा। तो इसीलिए सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी डू डिस्कवर न्यू रिसोर्सेज दैट वी डिड नॉट नो ऑफ अर्लियर। न्यू सोर्सेज in this way add to the stock, however over time even this will get exhausted। तो हम नई नई एनर्जी पता करते हैं, जैसे आज से 200 साल पहले न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में नहीं जानते थे लोग, आज न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में जानते हैं, लेकिन ये चीज है ना कि न्यूक्लियर एनर्जी भी एक दिन खत्म होगी। तो हम नए एनर्जी रिसोर्सेज पता करते रहते हैं, लेकिन जो है उन्हें भी हमें संभालना होगा, नहीं तो एक दिन सारे रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो जाएंगे। और उसी का एक एग्जाम्पल, क्लासिक एग्जाम्पल ये भी है, एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखो मिडिल ईस्ट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वर्ल्ड, कितना रिजर्व्स है क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल मतलब जो कच्चा तेल होता है काला, उसमें से फिर पेट्रोल, केरोसिन और सब निकलता है। तो क्रूड ऑयल का अगर आप वो देखोगे, क्रूड ऑयल रिजर्व देखोगे, तो वर्ल्ड में मिडिल ईस्ट में 836,000 मिलियन बैरल्स का स्टॉक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 69,000 मिलियन बैरल्स का स्टॉक है, और पूरे वर्ल्ड में 1732,000 मिलियन बैरल्स का स्टॉक है। अब इस हिसाब से मिडिल ईस्ट में जितना तेल है वो 70 साल चलेगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जितना तेल है वो 10 साल चलेगा, और पूरे वर्ल्ड का तेल जो है 47 ईयर्स चलेगा। ठीक है, तो 47 ईयर्स के बाद में तेल खत्म हो जाएगा। इसको ऐसा नहीं है कि अब नई जगह पे साइट मिल जाएगी तो नया स्टॉक ऐड हो जाएगा, लेकिन ये तय है कि एक दिन खत्म हो जाएगा। जिस स्पीड से हम यूज कर रहे हैं उस स्पीड से तो खत्म होना निश्चित है, सुनिश्चित है। तो हमें बहुत सोच समझ के सेफ कंजर्वेटिव तरीके से रिसोर्सेज को बचाना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? बताओ, क्लियर है? अब इसमें होमवर्क क्वेश्चंस है कुछ कुछ। मैं आपको अब एक काम करता हूं, पहले आपके डाउट्स ले लेता हूं, फिर इन क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो डाउट का क्या सेगमेंट है मैं बताता हूं। जैसे मान लो, सब क्लियर है? जैसे मान लो डाउट वाले पेज पे गए, अब मैंने क्या किया ना, डाउट को पब्लिश किया, कंफर्म। ठीक है, तो आपके पास में पीडीएफ डाउट सेक्शन कैसे यूज करना बता रहा हूं। हमने पूरा चैप्टर पढ़ा तो ये आपके पास में पूरा चैप्टर खुल के आ गया। ठीक है, ये पूरा चैप्टर खुल के आ गया। पूरे चैप्टर में हमने जो जो टॉपिक पढ़े, समझ लो डाउट का फीचर कैसे यूज करना है। डाउट का फीचर कैसे यूज करना है, देखो डाउट का फीचर कैसे यूज करना है, तो आपके पास से पूरा वो खुल के आया। अब यहाँ पे नीचे लिखा है अपवोट, तो मान लीजिए कि पहला टॉपिक क्या था, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। आपको इस टॉपिक में डाउट था, तो जिस पेज पे टॉपिक लिखा रहता है उस पेज को अपवोट कर दो। ये अपवोट कर दिया मैंने। फिर मुझे और भी डाउट थे, सबमिट नहीं करना अभी, जल्दीबाजी नहीं। फिर मुझे एक डाउट था किसमें, इसमें हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। ये दो टॉपिक में मुझे डाउट थे, तो मैंने दो टॉपिक को अपवोट कर दिया। अब अपवोट करने के बाद में मैंने सबमिट कर दिया। आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू? यस। तो ये मैंने मेरे डाउट्स अपवोट कर दिए हैं। ठीक है, तो ये विंडो खुली रहती है, अब ये विंडो खुली है, तो मैं कह रहा हूं कि सारे बच्चे जिसको जो जो डाउट है वो अपने अपने डाउट को क्या करो, समझ गए ना कैसे यूज करना है। डाउट सेक्शन में गए, पीडीएफ है आपके सामने, और एनसीईआरटी के जिस पेज पे जो टॉपिक लिखा है, उस टॉपिक में डाउट है तो उस पेज को अपवोट करो। एक है तो एक को अपवोट करके आपकी तरफ से सबमिट कर दो। अगर चार है तो चार टॉपिक को अपवोट करके सबमिट कर दो। अब होगा क्या कि जिस टॉपिक में सबसे ज्यादा बच्चों को डाउट हो सबसे ज्यादा अपवोट होगा, तो उस टॉपिक को अपन एक बार फिर से समझा देंगे आपको अच्छे से, है ना। और इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक डाउट है तो चैट में लिखो। जैसे बीएमआई से एचडीआई मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं, बॉडी मास इंडेक्स इंसान की बॉडी पता करने के लिए है, और एचडीआई जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए मेरे दोस्त।
क्लियर है? अर्श समझ में आया बेटा? डाउट अपवोट कर दिया अपने अपने? है ना? तो जो सबसे ज्यादा अपवोटेड टॉपिक्स रहते हैं उनके अपन डाउट्स क्लियर कर लेते हैं, फिर उनको मतलब एक बार फिर से उठा लेते हैं। समझ में आया ना प्रोसेस क्या है? चलो बढ़िया, ठीक है। तो अपने पास में डाउट्स आ गए हैं। अब अगर एक बार डाउट्स उठाएं, अब अगर डाउट उठाएं तो सबसे ज्यादा आपको वोट किया किसको? सबसे ज्यादा वोट किया, देखो अब देखो, आप पीडीएफ चेंज हो गया ना, अब ये पीडीएफ पूरा चेंज हो गया। 3000 बच्चे लिख रहे हैं कि सर हमें तो इसमें स्टे कनेक्टेड वाली स्लाइड में डाउट है। जिसमें डाउट होता है बाबू उसको अपवोट करना होता है बस। तो जैसे अपवोट आपने सबसे पहले किसको किया है? हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, ये वाले टॉपिक में डाउट है। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, किधर गया? हाँ, अब देखो इसमें क्या है, सिंपल चीज मैंने आपको ये पढ़ाते समय भी समझाया था, एक बार फिर से बता रहा हूं कि आप कैसे कंपेयर करोगे किसी भी कंट्री और किसी भी स्टेट को, क्योंकि हर कंट्री हर स्टेट के लिए उसके दिमाग में डेवलपमेंट की डेफिनेशन अलग अलग होती है ना? हर कंट्री हर स्टेट के लिए उसके दिमाग में डेवलपमेंट की डेफिनेशन अलग अलग होती है। तो व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अनदर। किसी एक कंट्री के लिए तारों के नीचे से पाकिस्तान, मतलब जैसा नाम जिस कंट्री का है, उस कंट्री के लिए डेवलपमेंट का मतलब ये है कि तारों के नीचे से घुस के चले जाए कश्मीर तक। लेकिन एट द सेम टाइम वो जिस कंट्री में घुस रहे हैं उस कंट्री का डेवलपमेंटल गोल ये हो सकता है कि हमें तो क्या बोल सकते हैं ना कि वहां तक जाना है, चांद तक जाना है। तो सब कंट्री के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग होता है। तो हम कंट्रीज को कैसे कंपेयर करेंगे, है ना? हम कंट्रीज को कैसे कंपेयर करेंगे? तो यहाँ पे एक चीज क्या निकल के आती है, यहाँ पे एक चीज निकल के आती है कि आप इनकम को एक यूजुअली वी टेक वन और मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन टू कंपेयर बेस्ड ऑन दी कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन 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 जस्ट टू मेक द कंपैरिजन, इनकम कैन बी अ गुड एट्रीब्यूट। तो हम कंट्रीज की इनकम देखते हैं, लेकिन कंट्री की तो कोई इनकम होती नहीं ना बाबू, कंट्री के लोगों की इनकम होती है। तो सारे इंडिविजुअल्स की इनकम को ऐड कर दोगे तो उससे कंट्री की टोटल इनकम पता चल जाएगी। लेकिन टोटल इनकम में एक समस्या थी, क्या थी? कि टोटल इनकम से तो आपको ये पता चलेगा ना कि जिस कंट्री में ज्यादा पॉपुलेशन वहां तो टोटल इनकम ज्यादा दिखना ही है, क्योंकि कंट्री के पॉपुलेशन भी तो वेरी करती है। मैंने स्विट्जरलैंड वाला एग्जांपल दिया था कि स्विट्जरलैंड में 2 लोग मिलकर अगर 500 रुपए कमा रहे हैं और इंडिया में अगर 100 लोग मिलकर 1000 रुपए कमा रहे हैं, तो स्विट्जरलैंड में फिर भी ज्यादा बेटर स्थिति है लोगों की। क्यों? क्योंकि ऑन एन एवरेज हर व्यक्ति वहां 250 रुपए कमा रहा है, और इंडिया में 100 लोग 1000 रुपए कमा रहे हैं, मतलब ऑन एन एवरेज हर व्यक्ति 10 रुपए ही कमा रहा है। तो इसीलिए हम टोटल इनकम से कंपेयर नहीं करते, क्योंकि पॉपुलेशन वाला फैक्टर जो है वो क्या करता है, गड़बड़ कर देता है। तो हम एवरेज इनकम से कंपेयर करते हैं। एंड व्हाट इज एवरेज इनकम? एवरेज इनकम इज आल्सो नोन एज पर कैपिटा इनकम, जिसमें आप टोटल इनकम को डिवाइड करते हो टोटल पॉपुलेशन से। ठीक है? तो टोटल इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन विल गिव यू द एवरेज इनकम, जिसको आप क्या कहते हैं, पर कैपिटा इनकम कहते हैं। और ये पर कैपिटा इनकम जो होती है, दिस पर कैपिटा इनकम, जो ये जो पर कैपिटा इनकम है, इस पर कैपिटा इनकम से हम कंट्रीज को कंपेयर करते हैं। समझ में आ गया? इस पे क्वेश्चन बनता भी है, और मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया भी था क्या, कि ये तुम्हें ध्यान हो तो, एक क्वेश्चन यहां दिया था मैंने तुम्हें, किधर गया, एक ये ना, एक क्वेश्चन लिखवाया था ना पर कैपिटा इनकम से जुड़ा हुआ, ये रहा कि हाउ डू वी कंपेयर कंट्रीज थ्रू इनकम। और ये क्वेश्चन आया भी है रिपीटेटिव टर्म्स में। क्लियर है? समझ में आया? चैट में अब अगर और कुछ डाउट है इस टॉपिक से, इनकम, हेल्थ, लिटरेसी, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, मतलब इनकम हेल्थ में ये आ जाएगा, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट वगैरह, लिटरेसी वगैरह, नेट अटेंडेंस रेशियो, ये एजुकेशन का पार्ट हो जाते हैं। ठीक है? ये एजुकेशन का पार्ट हो जाते हैं। क्लियर हुआ? बताओ, क्लियर है? श्रेया क्या डाउट है बेटा? बीएमआई से एचडीआई मेजर कर सकते हैं क्या? बीएमआई और एचडीआई अलग अलग है। चाय मैं नहीं पीता हूं, तुम पी लो। चैट मुझे सबकी दिख रही है।
अक्षित ये देखो तुम्हें भी एक दूसरे की चैट दिखने लगेगी अब। अरहान शेख क्या है, हिंदी का पेपर है, मैं क्या क्लास कंटिन्यू करूं, हिंदी को पढ़ो। अब बस क्लास खत्म होने वाली, फिर हिंदी पढ़ लेना। बैकलॉग मत बनने दो कि आज तो ये कारण है तो इस कारण से मैं पढ़ नहीं रहा हूं, बैकलॉग मत बनने देना, ठीक है। हाउ टू कंट्रोल ओवर थिंकिंग, स्टॉप थिंकिंग। सिंपल सी चीज है कि जब आप सोच क्यों रहे हो इतना, ओवर थिंकिंग ज्यादा 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 सोचोगे तो ओवर थिंकिंग होगी। फाइन। बीएमआई से एचडीआई मेजर कर सकते हैं क्या? अगेन मैं फिर बता रहा हूं बेटा, बीएमआई से, यार ये एक ही बच्चे का मैसेज आ रहा है अर्श। बीएमआई इंडिविजुअल के बॉडी मास इंडेक्स को पता करने के लिए होती है, और एचडीआई जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मतलब कंट्री के परफॉर्मेंस को देखती है ऑन दी हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम वाले एस्पेक्ट पे, ठीक है। जीडीपी क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी जब इकोनॉमिक्स में चैप्टर 2 पढ़ोगे तो जब जीडीपी अच्छे से समझ में आएगी कि तीनों सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, तीनों सेक्टर में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, जब उसको ऐड कर देते हैं तो उनको ऐड करने के बाद में आपको जीडीपी मिलती है, ठीक है, आपको जीडीपी मिलती है। क्लियर है? क्लियर हुआ? फाइन। चलो, हाउ टू कंपेयर के बाद में अगला टॉपिक जो आपने अपलोड किया वो है पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक फैसिलिटीज वाला टॉपिक क्या कहता है? सिंपल सी चीज है, पब्लिक फैसिलिटीज में तो आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है कि वो सारी फैसिलिटीज जो ह्यूमन बींग्स जो है, इंडिविजुअल्स जो है, ठीक है, एक साथ कलेक्टिवली इंजॉय करते हैं। तो जैसे हेल्थ, एजुकेशन, ये ऐसी फैसिलिटीज हैं जो हम कलेक्टिवली इंजॉय करते हैं और जो हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सिर्फ पैसे से आप सारी चीजें खरीद नहीं सकते हो। जैसे एक सेफ इन्वायरमेंट खरीदने की अगर बात आएगी तो अब कोविड जब आया था तो कोविड के समय पे क्या है, बहुत सारी बीमारियों का ब्रेकआउट हुआ, तो क्या पैसे वाले लोगों ने ऐसा किया कि पैसे दिखा दिए 500 के नोट, ओ 500 के नोट दिखाने से कोविड दूर हो गया, कोरोना वायरस दूर हो गया उनसे? नहीं ना। वो तो ये था कि कलेक्टिवली अगर सारे लोग सेफ्टी प्रिवेंटिव मेजर्स अडॉप्ट करेंगे तब आप बीमारियों से बचोगे। तो यहां पे वही बताया गया है कि सिर्फ ओनली मनी इज नॉट दी, मनी इज नॉट दी ओनली क्राइटेरिया जिससे आप क्या कर सकते हो ना, अपने लिए सेफ इन्वायरमेंट, डिसीज फ्री इन्वायरमेंट या पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट इंश्योर कर पाओगे। तो आपको वहां पे क्या है, कलेक्टिव सिक्योरिटी की क्या कह सकते हैं, बात की गई है। गॉट इट? समझे? क्लियर है? चलो, पब्लिक फैसिलिटीज में डाउट? पब्लिक फैसिलिटीज में डाउट? चैट में बता दो, चैट में स्पेसिफिक कोई डाउट हो लिख सकते हो। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखो आते हैं डायरेक्ट, कभी कभी ऐसे आ भी जाते हैं और कभी कभी ट्विस्ट होके भी आते हैं बहुत सारे। तो वो सारी चीजें आपको करना है, मतलब ऐसा नहीं कि देखो हम कोई भी एक भी एस्पेक्ट छोड़ेंगे नहीं, इसलिए तो एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूं मैं आपको एक एक लाइन, क्योंकि छोड़ने में क्या होगा, रिस्क रहेगा। और अभी आपके पास पूरा समय, वो तो ये होता है एग्जाम से एक दिन पहले बोलता हूं कि यही टॉपिक करना है,
क्यों? क्योंकि तब आप कर भी नहीं सकते हो सब कुछ। अभी आपके पास पूरा 1 साल है, अभी आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, तो अभी सब कुछ कवर करते चले ना हम बाबू। ठीक है, क्लियर है? पानी पियो इसी बात पे। आ जाओ, क्या रह गया था अब यहां? विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स कंपेयर कंट्रीज यूजिंग हेल्थ एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम? चलो बताओ जरा, पोल दे रहा हूं एक। हेल्थ एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम से हम कंट्रीज को कंपेयर करते हैं, और इस कंपैरिजन के लिए कौन सी रिपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है? बताइए, इस कंपैरिजन के लिए कौन सी रिपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है? बताइए बताइए बताइए। जल्दी चैट में, चैट में आंसर नहीं बताना मेरे दोस्त। साइंस क्लास क्यों नहीं हो रही? साइंस की क्लास आज आपकी 8 बजे है, ठीक है सौरभ, 8 बजे। What is the need to calculate BMI? To look whether a person is healthy, underweight और overweight. फिट व्यक्ति क्या है? 18 से 25 जिसका बीएमआई निकला वो फिट है, उससे नीचे वाले का अंडरवेट, और उससे 25 से ऊपर वाले का ओवरवेट, है ना? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? बढ़िया, फाइन। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट को हम कंपेयर कैसे करेंगे? सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट को आपको कंपेयर करना ही नहीं है, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट तो बेसिकली ये कहता है कि जिस तरह से आप विकास कर रहे हो, क्या वो विकास सस्टेनेबल है, मतलब उस तरह से अगर विकास चलता रहा तो क्या आगे तक रिसोर्सेज बचे रहेंगे या नहीं, उसे सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स कंपेयर कंट्रीज यूजिंग हेल्थ एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम? इस क्वेश्चन का आंसर है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में ओनली इनकम यूज होती है, ठीक है, ओनली इनकम यूज होती है। कितने परसेंट बच्चों ने सही आंसर दिया देखें एक बार, और चलो एक चैट में बताओ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट लाता कौन है? जल्दी बताओ, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट लाता कौन है? जो मैं आपसे कह रहा हूं ना कि टेबल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। 70% बच्चों ने सही आंसर दिया, वेरी गुड। लीडर बोर्ड पर अगर देखा जाए तो लीडर बोर्ड पर कौन कौन है इस बार? शिवम दास, दिव्यांश व्यास, गतिक, मनहा, आराध्या, खुशी, दीपांशु, खुशी, यूसुफ, नैतिक, ये सारे बच्चे लीडर बोर्ड पे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इंडिया की रैंक है 130th, म्यांमार की 148, नेपाल की 149, पाकिस्तान की 150। अमंग्स द गिवन कंट्री विच वन ऑफ द कंट्रीज हैज द हाईएस्ट रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? हाईएस्ट रैंक किसकी है? तो हाईएस्ट 150 पाकिस्तान मत लिख देना, हाईएस्ट मतलब बेटर रैंक किसकी है? तो बेटर रैंक इन सब में इंडिया की, इंडिया 130th पोजीशन पे आता है। जैसे फर्स्ट रैंक हाईएस्ट होती है ना, तो इन सब में तो इंडिया जीत गया, तो वैसा है, तो इंडिया, सी इज द राइट आंसर। ऐसे टेबल बेस्ड क्वेश्चन जैसे ये आया, ये 2025 का क्वेश्चन है, समझो क्या? रीड द फॉलोइंग टेबल केयरफुली। अब आपको टेबल पढ़ने के बाद लिखना, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज हाई पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ एंड हाई रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? किस कंट्री की सारी रैंक्स हाई है? ए बी सी डी ई एफ आपको ऑप्शन दिए हैं, अब आप सेलेक्ट करो और बताओ, मुझे पोल दे रहा हूं मैं आपको। क्या है? हाई पर कैपिटा इनकम भी होना चाहिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज्यादा होना चाहिए, और हाई रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कौन सी कंट्री की है? सिंपल, सामने आंसर लिखा है। मैं आपको बता रहा हूं बाबू, मेरे लाल, मेरे पप्पू, मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बात सुनो।
क्या बात सुनो, बहुत अच्छे से समझना कि एक क्वेश्चन पक्का आता है इस चैप्टर से 1 नंबर का बोर्ड एग्जाम में। मैं तुम्हें 10 महीने पहले बता रहा हूं, आज बता रहा हूं। तो टेबल के लिए प्रिपेयर्ड रहना, और टेबल पे क्वेश्चन भी वही लिखा रहता है आंसर, मतलब क्वेश्चन के साथ ही आंसर मिल जाएगा, आंसर यही लिखा है। बस तुम्हें थोड़ा अपना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना है और सही आंसर पता करके यहाँ पे लिखना है। ठीक है, सही आंसर पता करके यहाँ लिखना है। ठीक है, लिखो जरा क्या है, बताओ। क्लियर है? बताओ जल्दी बताओ। रिजल्ट आ गया है, 80% बच्चों ने सही सेलेक्ट किया है, ए इज द राइट आंसर। यस, दिख रहा है, हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ हाई है। ठीक है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग जो है तो वो भी ज्यादा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो रैंकिंग है वो भी बेटर है। ऐसा आ गया समझ में? और कोई डाउट है? अब सुनो मेरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, क्या है कि मैं आपको एक WPP दूंगा। WPP क्या होता है? वीकली प्रैक्टिस पेपर। इस वीकली प्रैक्टिस पेपर में क्या होता है मेरे दोस्त, इसका सोल्यूशन भी मिलेगा, लेकिन ये वीकली प्रैक्टिस पेपर जैसे इस चैप्टर से बना हुआ है, तो इस चैप्टर को आपने पढ़ लिया पूरा, अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में इस चैप्टर का टेस्ट देना है, और टेस्ट नहीं छोड़ना है। आपने आज एक वीडियो देखा, मैंने डाला है दिगराज सिंह राजपूत वाले चैनल पे, उस वीडियो में आपके सीनियर्स आपको एडवाइस देके गए, मतलब मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज करे इस पूरे रिजल्ट वाले प्रोसेस में, तो वो वीडियो देखना जाके और एक बार, हाँ, क्लास के बाद में। तो आपके सीनियर सिंपल चीजें बोल रहे हैं कि जो बताया जा रहा है ना क्लास में वो करते चलना, धीरे धीरे पढ़ेंगे, रोज पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, तो टेस्ट जरूर देना है। ठीक है, तो वो टेस्ट का PDF आपको मिल जाएगा, आपको अपनी कॉपी में एक कॉपी बनाने का बोला था ना, तो WPP सॉल्व करना, इसके चैप्टर के ये वाले नोट्स तो PDF तो दे ही दूंगा, इसके अलावा एक शॉर्ट क्रिस्प नोट्स भी दे दूंगा चैप्टर एक्सप्लेनेशन वाले, तो उन सारे नोट्स को पढ़ना अच्छे से और पढ़ के रेडी रहना। ठीक है, पढ़ के रेडी रहना। फाइन, चलो आज के कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करते हैं। विल सी यू ऑल ऑन मंडे। मंडे तक टेस्ट करके आना, मैं पूछूंगा, नहीं करे तो बहुत मारता भी हूं मैं। हाँ, अगर तुमने अभी तक दिगराज सर का प्यारा वर्जन देखा है तो प्यारा वर्जन के साथ साथ चिकारा वर्जन भी देखना बाकी है। अगर तुमने WPP सॉल्व नहीं करी तो मैंने गोली चलाना सीख चुका हूं, काऊ काऊ। ठीक है, ठीक है, चलो भाई, तो आज का कार्यक्रम यहां होता है समाप्त। विल सी यू ऑल ऑन मंडे एंड आई विल मिस यू ऑल। चलो बाय बाय, गिली पप्पी, ध्यान रखना अपना। ठीक है, बाय।